कुर्बानी पे भी कह रहे हैं कि कुर्बानी बंद कर देनी चाहिए। नहीं नहीं, किसी के बाप का हिम्मत नहीं है, कुर्बानी बंद कर देंगे। कई भाजपा नेता कहते हैं कि मुसलमानों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो ये लोग हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। हाँ करेंगे, और 30 साल थमिए, बराबर हो जाएगा। नमाज वाला पढ़ेगा वो छोड़ेगा नहीं। इस तरह से जो सख्ती बढ़ती जा रही है मुसलमानों के लिए, क्यों बता उन लोग को भाई ढुका रहे हैं। ठीक? ढुका रहे हैं। हाँ, कौन? सरकार ये है कि सरकार, बंगाल की नई सरकार, ममता जी के अमल में तो यही सब बात नहीं था। शुभेंदु अधिकारी जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम गोरू कहाँ बेचेंगे, अगर मुसलमान नहीं करेंगे तो हम गोरू कहाँ करेंगे। हमारे पास बहुत सारे गोरू है, 10 लाख का गोरू है, 20 लाख का गोरू है। सबसे बड़ी बात तो है कि दिल्ली के अंदर पानी की दिक्कत है भाई, पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। गवर्नमेंट को भी, प्रशासन को सोचना चाहिए कि इस पब्लिक को पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो तो कह रही कि दिल्ली को हम बहुत अच्छे से चला। क्या चल रहा अभी तो देख लो आप खुद। रेखा गुप्ता को मैं धन्यवाद करता हूँ, अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या अभी आंखों से देख लो। मैं जेएंडके से हूँ, मैंने देख लिया पानी दिल्ली में पड़ के दुनिया मर रही है नहीं। अगर जब बकरीद आने वाला, योगी जी कह रहे हैं कि घर में नमाज पढ़े, सड़कों पे अरे नमाज को छोड़ो, वो जिम पढ़ेंगे। नमाज वाला पढ़ेगा वो छोड़ेगा नहीं। सड़कों पे नहीं आने के लिए भी उसे जाम की समस्या। देखो नमाज पढ़ने वाले हमारे पास बहुत जगह है वहाँ। नमाज तो पढ़नी है, वो कहाँ पढ़नी है, लेकिन पानी की दिक्कत को इस गवर्नमेंट को चाहिए, पानी की दिक्कत ख़त्म करनी चाहिए। मैं ये प्रधानमंत्री साहब को भी बोलता हूँ और यहाँ के गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दिल्ली की पब्लिक को पानी। आप बताएंगे सर, क्या नाम है? मोहम्मद रियाजुल। मोहम्मद रियाजुल जी, अभी जो योगी जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो चीज़ इंसान के हक में है, कोई स्कीम अगर इंसान के हक में है, उसको स्वागत जनाते हैं। हम बंगाल से आए हूँ, आज ही कल आए हैं बंगाल से। जी, बंगाल से आए हैं। तो सरकार, कोई भी सरकार आ सकता है जनता का जनादेश लेकर के। कोई अगर आता है तो उसको मानना पड़ेगा। गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में यही तरीका है। जनता ने चुना है उन्हें, जनता ने चुना है, इसमें कोई बात नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, जिनको चुना उनका काम है जनता के हित में कुछ करना। ठीक, वो तो कह रहे हम जनता के हित के लिए सोच रहे हैं, ताकि नमाज में सड़कों पे जाम ना लगे, आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। ये बात को भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमेशा कोई रास्ते में नमाज नहीं पढ़ता। साल में एक बेर या 2 बेर, ईद और बकरीद में जहाँ पर पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर में, तो वहाँ पर अकोमोडेशन कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा देर के लिए आदमी बाहर आ जाता है, 10 मिनट के लिए पढ़ने में। 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए अगर ज़्यादा जनसंख्या। हाँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये तरीका सबके लिए लागू करना चाहिए। ऑल द कम्युनिटीज जो है सबके लिए करना चाहिए। ज़्यादा इस तरह से जो सख्ती बढ़ती जा रही है मुसलमानों के लिए, क्यों बरत रहे हैं? और उन लोग को भाई ढुका रहे हैं। भाई ढुका रहे हैं। हाँ, कौन? सरकार ये है कि सरकार, बंगाल की नई सरकार, आगे ममता जी के अमल में तो यही सब बात नहीं था। वो तो कुर्बानी पे भी कह रहे हैं कि कुर्बानी बंद कर देनी चाहिए। नहीं नहीं, किसी के बाप का हिम्मत नहीं है, कुर्बानी बंद कर देंगे। हो सकता है कोई गाय वगैरह, बड़ा जानवर, कोई तो बंद कर सकते हैं, उनका ताकत है, फोर्स है उसमें, वो बंद कर सकते हैं। लेकिन मुसलमान अपने धर्म में ठीक रहेंगे, वो गोरू नहीं करेंगे, बकरी करेंगे, दुम्बा करेंगे। बंगाल के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, दिल्ली में भी कई ऐसे मंत्री ये बयान दे रहे हैं। आपको जरूरत मालूम होगा, 2-4-5 दिन के अंदर में कलकत्ता के सड़क में, बंगाल के सड़क में हिंदू लड़कियों, हिंदू घर के आदमी लोग रास्ते में नाम गया है, नारा देती है। अब इसे जो शुभेंदु अधिकारी जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, उनके बारे में, उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम गोरू कहाँ बेचेंगे, अगर मुसलमान नहीं करेंगे तो हम गोरू कहाँ करेंगे। हमारे पास बहुत सारे गोरू है, 10 लाख का गोरू है, 20 लाख का गोरू है, ये हम कहाँ ले जाएंगे। आप खरीद लीजिए। लेकिन योगी जी इशारा कर रहे हैं कि बच्चे कम पैदा करें, जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मुसलमान की तरफ कर रहे हैं। और 30 साल थमिए, बराबर हो जाएगा। 30 साल में बराबर हो जाएगा। हाँ, बराबर हो जाएगा। तो जनसंख्या बढ़ रही है मुसलमानों की। हाँ, बढ़ रही है। हाँ, यही तो सरकार कह रही है कि इसमें नियंत्रण की जरूरत है। कोई सरकार भूल बक रहे हैं, सरकार ठीक नहीं बोल रहे हैं। जगह 2 है, वो के लिए क्या करा सरकार? आप मेहनत करते हैं, आप खाते हैं, ये तो दुनिया का रीति है, इसमें कोई दूसरा बात नहीं आ सकता। जिनका 1-2 बच्चा है, वो कि सब लंदन में पढ़ते हैं, जिसका 5 बच्चा वो नहीं पढ़ते हैं।
ये आदमी सबसे इंसानियत उसी में है, उसी में ज्ञान ज़्यादा। इस आप कह रहे दोनों बराबर हो जाए, तो बराबर होगा तो फिर क्या हो जाएगा उससे? उससे कुछ क्या होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, जो बोला दोनों करना पड़ेगा। फिर आंदोलन होगी। तो आंदोलन होगी नहीं। आप क्या खाएंगे, ये गवर्नमेंट ही करेगा। आप कहने बच्चे रहेंगे, ये गवर्नमेंट ही करेगा। अब बाबू के साथ सोएंगे कि नहीं सोएंगे, ये गवर्नमेंट ही करेगा। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यही तो कई भाजपा नेता कहते हैं कि मुसलमानों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो ये लोग हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। हाँ करेंगे। कर लेंगे आप? नहीं, अभी सेंटर में कौन है? मोदी जी। यूपी में कौन है? जोगी जी। बंगाल में कौन आए हैं? भाजपा आए हैं। 20 राज्यों ने भाजपा के दखल में है। आज के डेट में भी कहते हैं हिंदू खतरे में है। सवाल पैदा ये होता है, तो खतरे में कौन किया? आप किया? कल तो नहीं था खतरे में। कांग्रेस के अमल में तो हिंदू नहीं बोलते थे, ये जनता खतरे में है। आज क्यों बोल रहे हैं? अब ऐसी क्या नौबत आ गई जो इस तरह से बयान दिया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? वो भड़काव कर रहे हैं मुसलमान, भड़का रहे हैं जनता को। हाँ, भय पैदा हो ताकि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा। नहीं, यही तो आपका 4 तारीख को इलेक्शन हुआ बंगाल में, 4 को रिजल्ट हुआ है, 9 को गवर्नमेंट हो गया है। 9 दिन के अंदर में हिंदू जनता माँ बहन हो रास्ते पर नम गई है वहाँ का सरकार के विरोध में। सरकार से असंतुष्ट है, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। पब्लिक क्या चाहते हैं? हम दुकान ठीक से चलाएं, हम मजदूरी करें, 2 रुपए कमाएं। शांति चाहती है आवाम, तो शांति चाहते हैं। और शांति में जो दिक्कत करते हैं भड़काऊ के लिए, और सरकार के भड़काऊ से देश का 140 करोड़ जनता जो है सब मोदी के पॉकेट में नहीं है, किसी गवर्नमेंट के पॉकेट में नहीं है। उनका भी हकीकत है, उनका भी डिसीजन है जो कौन तो ठीक है, कौन पे ठीक है।